जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है नाज़िमाबाद के अंदर और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उन्होंने भी शिरकत करी। वो क्या इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मोहम्मद खान शरानी ग्रुप के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हाफिज अली अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर अमीन साहब का चीफ मौजूद हैं, जावेद DSP साहब मौजूद हैं। यूसुफ भाई, हम मजीद इनसे जानेंगे कि हाफिज अहमद अली साहब क्या कहेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप कुरान पाक के बारे में बताएं, हमारे माह रमजान मुबारक में जो है नाजिल हुआ है, आवाम को पैगाम दें, नए बच्चों को पैगाम दें, इस हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि मैंने 42वां माशाल्लाह मुसल्ला सुना है इस साल, और मेरे भतीजे भी सारे कुरान पाक जो है सुना रहे हैं। और ये रमज़ान शरीफ की एक बरकत है कि जिन घरों के अंदर जो है कुरान पाक पूरा साल नहीं हमारी जो बच्चियाँ या माएँ बहनें नहीं पढ़ती, लेकिन रमज़ान में एक जज्बा पैदा होता है उनके अंदर कि वो जो है कुरान पाक जो है खोलते हैं। तो माएँ भी बहनें भी, और हर घर के अंदर अब यहाँ पाकिस्तान के अंदर 1.25 लाख हाफिज तैयार होता है ये कुरान पाक का, 1.25 लाख। तो यहाँ पर अब मस्जिदें नहीं मिलती सुनाने के लिए, तो मेरे भी घर पे ये होता है और बाकी भी है। तो और मेरे यहाँ जो है, मैं हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह इतना वसी हल्का है, चाहूँ तो मैं हज़ारों बंदों को यहाँ बुला लूँ, लेकिन जो हमारे मखसूस हजरात हैं मोहब्बत करने वाले, हर मकसद बरेली मसलक के भी, अहले हदीस भी, देवबंदी भी, सबको मैं जो मोहब्बत करने वाले वो तशरीफ़ लाते हैं। तो इस साल जो है हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे कराची पुलिस के जो पहले चीफ थे डॉक्टर अमीन यूसुफजई साहब ये तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे जो DSP यहाँ के हैं जावेद यूसुफजई साहब, और कराची बाहर से आए हैं रियाज सोलंगी साहब, ये मुफ्ती अब्दुल सलाम शामज़ई साहब जो हमारे कराची के अमीर हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, और मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई साहब के भतीजे हैं, ये भी तशरीफ़ लाए। दीगर हज़रात साबिर भाई, मुफ्ती सदाकत साहब, मौलाना वकास साहब, दानिश भाई, जो हज़रात भी तशरीफ़ लाए, फरहान भाई, और आप हज़रात मीडिया वाले जो तशरीफ़ लाए हैं, मैं आप हज़रात का ही मशकूर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये पैगाम ये है कि अगर किसी को अल्लाह ताला ने 2 बेटे दिए हैं तो एक को हाफिज़ बनाए, 4 दिए तो एक को हाफिज़ बनाए, ताकि उसके निजात का जरिया बने। अगर अल्लाह ने एक बेटा दिया है तो उसको भी हाफिज़ बनाए अपने निजात के लिए। मैंने हिफ्ज़ किया, मेरे वालिदैन ने इसलिए करा था कि अल्लाह ताला आपको हमारा निजात का सबब बनाएगा, लेकिन मैं सियासी वर्कर का हूँ। सारा दिन अल्लाह ताला कोई गलतियाँ भी, अल्लाह ताला मखलूक की खिदमत भी लेता है, लेकिन कोई गलतियाँ भी होती है हमसे। तो मैंने अपने बच्चों को इसीलिए हिफ्ज़ कराया कि मेरी निजात का वो सबब बने, मेरे बेटे, मेरे भतीजे जो है। तो वो माशाल्लाह हमारे चारों घरों के अंदर कुरान पाक सुनाया गया है। और हमारी इस महफिल के जो मेहमान खुसूसी थे डॉक्टर अमीन यूसुफजई साहब, आप इनसे भी कोई बात करें, तो मैं इनका मशकूर हूँ, तमाम हज़रात का मशकूर हूँ जिन्होंने आज मुझे इज़्ज़त बख्शी है। डॉक्टर अमीन साहब का चीफ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे खत्म कुरान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई हम तो शरीक हुए आके हाफिज साहब, अल्लाह ताला बरकत डाले और इनको जजा दे, और सच्ची बात है सारे सुनने वालों को पढ़ना एक तरफ, अमल की भी तौफीक दे अल्लाह मियां, और अल्लाह ताला ये रमज़ान के महीने की बरकतों से अमन अमान रखे। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं वो बहुत कोशिशें कर रहे हैं, उनका अब पूरी जान लड़ा रहे हैं और तमाम रात गश्त करते हैं, उससे अल्लाह ताला उनके कामों में बरकत डाले, उनकी हिफाजत फरमाए, और हाफिज साहब को अल्लाह जजा दे और मजीद इसमें भी इजाफा करे। बहुत थैंक यू। एक मिनट, मैं एक बात कहूँगा, जो डॉक्टर अमीन साहब ने जो बात की लॉ इन्फोर्सेस के हवाले से, रमज़ान में हमारे बहुत जवान शहीद हुए हैं पूरे मुल्क के अंदर। अल्लाह ताला एक तो उनकी शहादत कबूल फरमाए, और जो हमारे मुहाफ़िज़ीन जो है जहाँ पर लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। और कराची शहर में रमज़ान शरीफ के अंदर डकैतियों में बहुत लोग जो है जाते थे रमज़ान के अंदर, और इस साल जो है अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत कम हुए कराची शहर के अंदर। तो हमारे इस इलाके में जो DSP साहब हैं जावेद यूसुफजई साहब, बड़े मेहनती अफसर हैं, और इनकी शब रोज़ की कोशिशों से हमारे इलाके में डकैतियाँ ज़ीरो हैं, और कोई किलिंग नहीं हुई डाकुओं से। तो इनको ही मैं ख़ाज़ तहसीन पेश करता हूँ, और अल्लाह ताला इनका साया भी हमारे पे कायम दायम रखे। आप इनसे भी ज़रा दो चार जी, इरफान बिलो जोन साहब की हिदायत के ऊपर मुताबिक जो जावेद साहब जो है बेहतरीन कार्रवाई इनकी जारी है, टीम के हमरा। हम इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे खत्म कुरान के हवाले। ख़त्म कुरान माशाल्लाह जो है हमारे लिए निजात का ज़रिया है, और आज की महफिल बड़ी पुरौनक महफिल थी, और जनाब हाफिज़ साहब ने बुलाया हमें, हम आए, बस अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, बस हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। हम एडवोकेट साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं और उलमा कराम भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। बहुत मशहूर है, आप देखते होंगे वक्तन वक्तन लोगों की आवाज़ बनते हैं, सोशल मीडिया भी इनसे जानते हैं क्या कहेंगे खत्म कुरान के हवाले। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आए, और माशाल्लाह हमें हाफिज़ साहब ने बुलवाया, और जिस तरीके से इनकी ये महफिल सुनी बहुत अच्छी लगी। तो मैं यही कहूँगा, ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमेशा आपस में भाईचारा रखें, ठीक है। हमारा कुरान कहता है कि आपस में मिलकर चले भाईचारा। और थैंक यू सो मच। मुफ्ती आमिर जमीयत उलमा इस्लाम कराची हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे।
हाँ, मैं अब्दुल सलाम शाम से। अब्दुल सलाम। मैं हाफिज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत देते हैं। हिफ्ज़ कुरान हो या आम तकरीब हो, बिला रंग बिला नसब, बरेलवी हो अली हदीस हो देवबंदी हो, किसी ज़बान किसी मसलक से अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब बिला तफरीक सबको दावत देते हैं और सबको खुश रखते हैं। और हिफ्ज़ कुरान के मौके पर जिस तरह हमारे उलमाए इकराम और मुफ्तियान इकराम शामिल है, इसी तरह हमारे DIG साहब और DSP साहब और सोलंकी साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे हर नेकी के महफिल में भी ये शरीक होते और दुआ में भी शरीक रहे। अल्लाह पाक हाफिज साहब का साया तादेर हम सब पर कायम व दायम रखे और 42वां मुसल्लत अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये सआदत है, ये रौनक है, ये खुशियाँ, ये नेकियाँ अल्लाह पाक हमें हर रमज़ान में हर वक्त नसीब फरमाए, आमीन। और सब भाइयों का, मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और राना साबिर साहब का और इसी तरह दानिश कादरी मुफ्ती आबिद साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ अल्लामा साहब मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना था और बड़ी अच्छी महफिल थी माशाल्लाह। अल्लाह पाक हाफिज साहब को लंबी उम्र अता फरमाए और इस अमल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाए। पूरे मुसलमानों के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। बड़े बड़े अफसरान यहाँ आए, अल्लाह इनको भी जो है अपने हक पर जमने की तौफीक अता फरमाए। जैसे कि हमारे साथ साबिर राना साहब मौजूद हैं, मुफ्ती आबिद साहब और दानिश कादरी साहब और जितने भी तारिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम सबको जो है एक बनाए और नेक बनाए और हमारी जमीयत की, जमात की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, जर्रे जर्रे की हिफाजत फरमाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जिम्मेदार भी यहाँ पे मौजूद हैं, कारकुनान पे मौजूद हैं। कुरान पाक हमारी दिल की धड़कन है, हमारा ईमान है, जिसके ऊपर वक्तन तमाम पाकिस्तान में पूरे मुल्क के अंदर जो है वक्तन जो है खत्म कुरान का सिलसिला जारी है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की जानिब से यहाँ भी खत्म कुरान का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें तमाम कारकुनान जिम्मेदार ने शिरकत की। असलम अबोड़ा साहब मौजूद और शख्सियत जिम्मेदार ने शख्सियत ने जो है शिरकत की। हमारा पैगाम यही है कि कुरान पाक को आम करें और जो है अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए, ताकि मुस्तकबिल में जिस तरह हमारे पाकिस्तान आर्मी चीफ हाफिज मुनीर साहब हैं, इसी तरह सियासी जो जमातें हैं उनकी भी हाफिज कुरान है, तो होंगे तो अपने कारकुनानों को आगे लेके चलेंगे, मुल्क का सरमाया बनेंगे। कैमरामैन टीम के साथ अदनान गौरी, K6 न्यूज़, कराची। साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ